जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। मौनी अमावस्या का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उसमें से भी माँ गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व है। माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु का माना जाता है। माघ मास में गंगा स्नान, दान और पुण्य के कार्य करने का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन सूर्य ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत धारण कर विधिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में संगम त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए। इससे विशेष प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। कम से कम स्नान करने तक नहीं बोलना चाहिए और मन ही मन भगवान का नाम जपते रहें। स्मरण करें, ये कई गुना पुण्य फलदायक होता है। अमावस्या तिथि के दिन शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्यक्ति मन और वाणी को विराम रखते हुए भगवान का स्मरण करे। पीपल के पेड़ और भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य का कार्य करें। ठंड के मौसम में गर्म वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। दान पुण्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। महिलाओं का सदैव आदर और सम्मान करना चाहिए। भगवान के नाम का अखंड कीर्तन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर ब्राह्मण दक्षिणा, अन्न, वस्त्र आदि दान करने से विशेष लाभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन मंदिर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था और उसके साथ एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का विवाह करने और बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए उसने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह करने वालों को समस्या हो सकती है। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो गया और इसका कारण पूछा। पूछे जाने पर ज्योतिषी ने बताया कि सिंगल द्वीप पर एक सोमा नामक व्यक्ति रहते हैं। यदि कन्या की शादी से पहले वे घर आकर पूजन करें तो ये दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया तो भूखे प्यासे एक वटवृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो उसने भाई बहन की कहानी सुनी। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को उन पर दया आई। गिद्ध की माँ ने बच्चों को आश्वासन दिया कि वो उनकी समस्या का अवश्य समाधान करेगी। ये सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। गिद्ध माँ ममता से वशीभूत होकर उन दोनों भाई बहनों के पास आए और बोली, मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेंगे मैं आपके लिए ले आऊंगी। आप उसे खा लें और प्रातःकाल में आपको सिंगल द्वीप पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप पर सोम नामक व्यक्ति के पास पहुंचा दिया। सोम प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले
घर साफ किया करते थे। एक दिन सोम ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन साफ करता है। बहुओं ने कहा कि हमारे अलावा और कोई ऐसा नहीं करता। सोम को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। ये जानने के लिए वे पूरी रात जागते रहे। तभी उन्होंने सुबह गुणवती को अपने घर साफ करते हुए देख लिया। उन्होंने उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने अपनी समस्या बताई। सोम ने उसकी समस्या सुनकर चिंता व्यक्त की और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गए। सोम ने ब्राह्मण के घर जाकर पूजन किया। इसके बावजूद गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोम ने अपने सभी पुण्य दान कर दिए, जिससे गुणवती का पति जीवित हो गया। लौटते समय सोम ने पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्होंने 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उनके पुण्य प्रताप से उनके परिवार के सभी सदस्य शीघ्र जीवित हो उठे। मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। तो ढंग से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अमावस्या तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन और दान पुण्य करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और पुण्य का कार्य करना, भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ का पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। अमावस्या तिथि पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। मंदिर में दीपक जलाना, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण हरे प्रभु, श्री नमो नारायण नमः आदि मंत्रों का जप लाभकारी होता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।